अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम हमाला ख़ान है और डायबिटीज़ बाय हार्ट के प्लेटफॉर्म से आज हम प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जो कि कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं और प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं, इसके अलावा आप किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ज़ियाबतीज़ का शिकार मरीज़ अक्सर औक़ात लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस में यानी कि ज़ियाबतीज़ की मज़ीद पेचीदगियों का शिकार हो जाता है। वो कौन से ऐसे लोग हैं जो ज़ियाबतीज़ की मज़ीद पेचीदगियों का शिकार हो जाते हैं, उन्हें कैसे बचाया जा सकता है और ऐसी कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो ज़ियाबतीज़ के साथ एक मरीज़ फ़ील करता है। इसलिए हम बात करेंगे आज डॉक्टर साहब से। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि एक डायबिटीज़ का जो पेशेंट होता है नॉर्मल रेंजेस में या उससे उसकी ब्लड शुगर लेवल अक्सर ज़्यादा होती जा रही होती है, फॉर द लॉन्ग रन अगर हम इसको देखें तो आप क्या कहेंगे कि और कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज़ के साथ साथ जो उनको डेवलप हो जाती हैं? थैंक यू वेरी मच जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। बात यह है कि डायबिटीज़ सारी दुनिया में बहुत इसका बर्डन बढ़ता जा रहा है और जो बर्रे फ़कीर के लोग हैं पाकिस्तान इंडिया के, इनमें ये बर्डन और भी ज़्यादा होता जा रहा है। और इसमें एक और बहुत परेशान कुन बात ये है कि जब किसी को डायबिटीज़ हो जाती है तो बस ब्लड शुगर ज़्यादा होती है, बाकी उसको इतने प्रॉब्लम नहीं होते, तो वो इस बात को बहुत इग्नोर करता है। वो हाई ब्लड शुगर के साथ ही अपने रूटीन के काम करता रहता है, खाने पीने की बद परहेजियाँ भी करता रहता है और वो ये समझता है कि चूँकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा तो क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर ब्लड शुगर ज़्यादा है। तो ये बहुत परेशान कुन बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा अरसा खून में शुगर की लेवल हाई रहेगी उसी लिहाज से कॉम्प्लिकेशंस भी जल्दी होंगी और ज़्यादा स्वेलिटी के साथ होंगी। अच्छा। तो अगर आप शुगर को दवाई के साथ, परहेज़ के साथ, ग़िज़ा के साथ कंट्रोल में रखते हैं तो यही कॉम्प्लिकेशंस देर से अपीयर होंगी और यही प्रॉब्लम्स बहुत लेट होंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि वो शख्स जो अपने डायबिटीज़ का इलाज नहीं करता वो 5 से 10 साल में ही उसके गुर्दे अफेक्ट हो जाते हैं। अच्छा। और वो शख्स जो अपनी शुगर को विगरसली एग्रेसिवली ट्रीटमेंट के साथ कंट्रोल में रखता है तो उसमें गुर्दों पे बुरे असरात जो हैं वो कोई 20 साल के बाद अपीयर होते हैं। इसलिए जितना आप शुगर को कंट्रोल कर लेंगे उतना ही अच्छा है। अगर नहीं कंट्रोल करते तो गुर्दे सब पर असर आता है, जो इंसान की नसें हैं उन पर असर आता है। मरीज़ कहता है कि रात को मेरे पाँव जलते हैं, इनफैक्ट वो नसें कमज़ोर हो रही होती हैं। और इसी तरीके से दिल पर असरात आते हैं जिसकी वजह से दिल की बीमारियां होती हैं और शुगर के हाई होने की वजह से ही फालज के अटैक होते हैं और आँखों की बीनाई भी बहुत कमज़ोर हो जाती है। अच्छा, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बात की कि ब्लड शुगर लेवल हमेशा ज़्यादा रहता है जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, तो आप अपने पेशेंट्स को क्या मशवरा देंगे कि वो ग़िज़ा के थ्रू या अपनी लाइफस्टाइल में ऐसी क्या चेंजेस करें कि वो इन चलो ज़ियाबतीज़ का शिकार तो हो गए हैं तो अब वो इन पेचीदगियों का शिकार ना हो बल्कि उसको रिवर्स करें? हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। बाकी बीमारियों में ग़िज़ा को परहेज़ के तौर पर कहा जाता है, लेकिन डायबिटीज़ शायद वाहिद बीमारी है जिसमें ग़िज़ा पर पाबंदी एक इलाज है। अच्छा। ये परहेज़ नहीं है, ये इलाज है। बिल्कुल। और आज भी दुनिया में कहा जाता है कि डायबिटीज़ के मरीज़ अगर अपनी ग़िज़ा को कंट्रोल कर लें तो दुनिया में तकरीबन 50% डायबिटीज़ के मरीज़ों को दवाई की ज़रूरत ही नहीं रहती। वो सिर्फ ग़िज़ा से अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। और बाकियों में भी जब आप मेडिसिन लेते हैं या टीका लगवाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि चलो जी दवाई खा ली है तो अब जो मर्ज़ी है खाते पीते जाए। नहीं, ग़िज़ा का परहेज़
वैसे ही जारी रहता है। तो सबसे ज़रूरी 2-3 बातें हैं ग़िज़ा के बारे में कि चाय में, दूध में चीनी नहीं डालनी, मिठाइयाँ, केक, पेस्ट्रियाँ वगैरह नहीं खानी। जो चीज़ें भी मीठा डालकर, चीनी डालकर बनाई गई हैं उनका परहेज़ करें। और सबसे ज़रूरी बात है डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए कि एक वक्त में ज़्यादा नहीं खाना और ज़्यादा देर भूखा नहीं रहना। ठीक है। आम आदमी अगर सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करता है, मजबूरी है, बिज़ी है, बहुत बिज़ी है, तो शायद वो शाम 6 बजे तक कुछ ना खाए तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो ठीक है। लेकिन डायबिटीज़ का मरीज़ जब सुबह 8 बजे नाश्ता करता है और दवाई भी खा लेता है तो वो 6 बजे तक भूखा नहीं रह सकता। बिल्कुल। उसने 3-3 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा लेना होता है। बिल्कुल। तो डायबिटीज़ के मरीज़ को बेसिकली ये चाहिए कि उसने 24 घंटे में जितनी खुराक खानी है वो कैलकुलेट कर ले और वो 2 या 3 मरतबा में डिवाइड करके खाने की बजाय उसको 6 मरतबा में डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा करके खाएगा तो फिर उसकी ब्लड शुगर शूट नहीं करेगी। ठीक है। और अगर वो लंबे गैप के बाद 2 रोटियां खा लेगा तो पहले तो शुगर डाउन होगी, 2 चपातियां इकट्ठी खाने से उसकी शुगर 250 पे चली जाएगी। अच्छा। तो ये जो 250 की पीक है ये उसके गुर्दों को, आँखों को, दिमाग को, दिल को, हर चीज़ पर अपना नेगेटिव इफेक्ट छोड़ती है। अच्छा। अगर वो थोड़ा थोड़ा करके खाएगा तो ये शुगर 250 पे नहीं जाएगी, 160, 170 तक जाएगी। तो फिर उस पर इन वाइटल ऑर्गन्स पे, ये गुर्दे, दिल, दिमाग, इन पर बुरे असरात नहीं आते। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक डॉक्टर साहब जाते जाते बिल्कुल एक लास्ट सा सवाल आपसे पूछ लें कि बहुत सारे ऐसे लोग क्योंकि डायबिटीज़ के शिकार हैं और आपने जैसे बताया कि अगर वो ग़िज़ा को अपनी कंट्रोल कर लेंगे तो वो डायबिटीज़ से बच सकते हैं। इसके अलावा कौन से ऐसे लोग होते हैं जो कि ग़िज़ा के अलावा फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे? क्या वो भी बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर पे होते हैं कि वो भी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस का शिकार? जी बिल्कुल, जितनी फिज़िकल एक्टिविटी होगी उतना ही इंसान के लिए, किसी भी शख्स के लिए बहुत अच्छा होगा। ये नया ईरा है जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और नई नस्ल के लोग जो हैं, हमारी जनरेशन जो है, वो रोज़ाना 12-12 घंटे कंप्यूटर पे बैठ के काम करती है। और मैं उनसे डिटेल में जब जाता हूँ तो कहते हैं जी कुछ भी नहीं, बस कंप्यूटर पे काम करते हैं और फिर खाना खाते हैं, थोड़ी देर गपशप लगाते हैं और सो जाते हैं। तो दैट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल। तो हम कंप्यूटर को तो परे नहीं कर सकते। नाउ कंप्यूटर वर्क इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो इसको आपने ब्रेक करना है। हर 3 घंटे के बाद आधे घंटे की ब्रेक करें। और वो ब्रेक ये नहीं है कि आप बैठ के चाय पिए, वो ब्रेक ये है कि आप ब्रिस्क वॉक करें। अच्छा। इवन इन कंट्रीज लाइक जापान वो ब्रेक में अपने एम्प्लॉयज़ को प्लाजास की छत पे ले जाते हैं और वहाँ पर वो सारे एज ए कंबाइंड ग्रुप एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा। और हर फ्लोर के लोगों ने छत पे जाने का टाइम मुकर्रर किया हुआ है कि 4th फ्लोर वाले 10 बजे से 10:30 बजे तक जाएंगे, 5th फ्लोर वाले 10:30 से 11 बजे तक जाएंगे। तो वो इस तरह जाके आधे घंटे के लिए ब्रिस्क वॉक, स्लो माइल्ड जंपिंग, पीटी एक्सरसाइज वो करते हैं जिससे उनके पूरे जिस्म की सर्कुलेशन बेहतर होती है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। हमारे यहाँ अभी वो अल्लाह ताला रहम करे इतने वो 36 मंजिला प्लाजास तो नहीं है, तो यहाँ पर तो बहुत सहूलत है। आप अपने दफ्तर से निकलें, 15 मिनट तेज एक साइड को चलें और अगले 15 मिनट में वापस आ जाएं। तो ये जो ब्रिस्क वॉक है आधे आधे घंटे की अगर आप दिन में 2 या 3 मरतबा कर लें तो ये आपको ना सिर्फ डायबिटीज़ बल्कि और भी बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। फिज़िकल फिटनेस आ जाती है, आदमी ये बड़ा पेट होना और दिल की बीमारियां होनी
इन सब से उनका बचाव हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह ख़ान ने आज हमें बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया और उन्होंने बताया कि अगर एक ज़ियाबतीस का मरीज़ अपनी आने वाली पेचीदगियों से बचना चाहता है तो वो कोशिश करे कि अपनी ग़िज़ा का ख्याल बहुत ज़्यादा रखे और इसी के साथ साथ फ़िज़िकल एक्टिविटी यानी किसी भी किस्म की वर्जिश को अपनी डेली लाइफ में ज़रूर शामिल करें। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। ये मैसेज मुफाद आमा के लिए CCL फार्मास्यूटिकल्स की जानिब से पेश किया गया है।